राहुल गांधी की एक चिट्ठी आज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल जी, गांधी ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने उनसे पूछा है कि दिल्ली पुलिस जिस बर्बरता पूर्वक उन छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी, जिनमें सादे ड्रेस में भी बहुत से लोग थे, और जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, क्या वो आपकी अनुमति उसमें थी? एक तो ये बात हो गई, यानी सीधा-सीधा एक इल्ज़ाम लगा दिया है कि बगैर अनुमति के ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं, पूरे भारत के, और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये जो अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे लग रहा था कि इस्तीफा दे देंगे तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, लेकिन ये और बड़ा सवाल उठ के आ गया सामने, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हुआ कि नीट पेपर लीक का मामला हुआ था, लेकिन यहाँ तो क्रिमिनल मामला हो गया है। उसके सबसे बड़ी बात ये है कि उसपे कोर्ट ने भी सो मोटो लिया है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर, आप हमारे चैनल पे आए बोलना भारत पे। जी, तो आपसे ये सवाल है अनिल द्विवेदी साहब, कि ये जो नया बखेड़ा खड़ा हो गया राहुल गांधी की चिट्ठी को लेके, लग तो रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिला देंगे तो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे बड़ा ये मामला बनता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनकी बनती भी है अमित शाह की, जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और वो ये बता नहीं रहे हैं कि उस सादे ड्रेस में जो लोग आए थे और गुंडों की तरह जो पिटाई कर रहे थे छात्रों नौजवानों को, वो कौन लोग थे। जी। द्विवेदी जी, आपसे इस पे हम जानना चाहेंगे कि इसको आप कैसे ले रहे हैं, इस चिट्ठी को। मेरा एक सवाल है कि एक तरीके के काम की ज़िम्मेवारी एक तरीके जैसी होती है। अगर भाजपा के लोग या इस पार्टी के नुमाइंदे इस बात की हमेशा कहते हैं कि 1989 में गोलियां चलाने जो कारसेवकों पे चली, वो ज़िम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह की अगर है, तो उसी तरीके की सेम ज़िम्मेवारी आज अमित शाह जी की भी बनती है ना। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तो कहीं न कहीं उसमें एक तीसरा व्यक्ति अ, अरविंद केजरीवाल जी उसमें हुआ करते थे आदेश में। अब तो गवर्नर भी दिल्ली का भाजपा का है, मुख्यमंत्री भी भाजपा का है और केंद्रीय गृह मंत्री तो जो है भाजपा का ही है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले या कोई भी फ़ोर्स बिना किसी प्रॉपर आदेश के तो इस तरीके का काम नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून के दायरे में उनको एक न एक दिन आ जाना है। जाँच एजेंसियाँ जो दूसरी आएँगी, जब वो जाँच करेंगी तो निश्चित तौर पर फ़ोर्सेस की ज़िम्मेदारी वो बना देंगी। अ, अनिल जी, आरएएफ ने ये माना भी है कि हाँ, जी, अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कहीं जी, उससे ज़्यादा किया गया, और पैलेट गन के साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। हालाँकि जी। अब उस पे पाबंदी लगाने की बात कर रही है। तो ये तो बड़ी घटना हो गई ना, वो तो ठीक है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जी, ये तो पूरे देश में आपने ये दमनकारी तरीके का मैसेज पहुंचा दिया छात्रों को लेके। बात सही है। एक्चुअली में क्या है कि इस सरकार को कई बार जो है भीड़ का अंदाज़ा नहीं होता है। इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि कितने लोग इस मॉब में किस तरीके से आ जाएँगे। तो इसीलिए इनका क्राउड मैनेजमेंट अक्सर जो है वो गलत दिशा में चला जाता है। जी, ऐसे ही पिछले साल जो है जनवरी 2025 में जब यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, जी, तो उस समय भी क्राउड मिसमैनेजमेंट की वजह से स्टैम्पीड हुआ। जी, उसकी सच्चाई ये है कि तत्कालीन जो आज की भी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, उसको सही समय पर सही आकलन भीड़ का नहीं था। यही तकरीबन इसी तरीके की स्थिति जंतर-मंतर पर हुई। जो भीड़ थी उसका अंदाज़ा नहीं था और हर भीड़ को इस बात से जोड़ देना कि वो उसमें अराजक तत्व हैं,
बिल्कुल अराजक हो सकता है। सत्ता का विरोध करने वाला कोई व्यक्ति सत्ता के निगाह में अराजक हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की यही खूबी भी तो है। अगर वो विरोध दर्ज कराने नहीं जाएगा, वो अपनी बात नहीं रखेगा, तो उसकी बात कौन सुनेगा? पर उसको इस तरीके से मैनेज करना, जी। तो ये ठीक बात नहीं है। और ये कहीं न कहीं जो है बिल्कुल सही है कि शुरुआत के टाइम में इन लोगों को इस बात का अंदेशा नहीं था कि भीड़ इतनी होगी, आंदोलन इतना बृहद रूप ले लेगा। इन्हीं सब जो है सही आकलन जो इनकी एजेंसीज़ थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे या और थे, उनको सही प्रॉपर अंदाज़ा ना होने की वजह से इस तरीके की घटना इन लोगों ने लास्ट टाइम पे किया, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। अ, अब जैसे राहुल गांधी ने जो डायरेक्ट अटैक किया है अमित शाह के ऊपर, जी। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि कोई गहरी राजनीति होने जा रही है क्या? नहीं, देखिए विपक्ष के ऊपर एक आरोप हमेशा लगता है कि विपक्ष हमेशा जो है विदेशी ताकतों से मिला हुआ है। हुँ। लेकिन मेरे एक बात नहीं समझ में आती, विपक्ष का काम ही मूल काम उसका सत्ता का विरोध करना है। वो सरकार की नीतियों का विरोध करना ही उसका मूल काम है। ये और सत्ता नहीं सरकार चाह रही है, ये सत्ता नहीं चाह रही कि कोई हमारा विरोध करे। हाँ, बिल्कुल नहीं चाहेगी। सत्ता इसलिए नहीं चाहती, सत्ता ने मान लिया कि भले इस देश में 5 साल बाद चुनाव होने हैं, लेकिन 5 साल बाद हम ही को आना है और हम आगे आने वाले दिनों में आते ही रहेंगे। यही जो उसकी गलतफ़हमी थी, उसी ने इस चीज़ को आज जाकर के ला खड़ा कर दिया कि जो पार्टी ये कहती थी कि हमारे पार्टी में वो नहीं होता है, इस्तीफा नहीं होता। इस्तीफा नहीं होता है, उस पार्टी को मजबूर होके इस्तीफा देना पड़ा उसके मंत्री को। इस्तीफा देना ये बिल्कुल सही है कि किसी एक व्यक्ति के आने और जाने से सिस्टम नहीं बदलता है, सिस्टम को बदलने के लिए मूलभूत परिवर्तन करने पड़ते हैं। वो परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या है कि आप हर व्यक्ति को, हर समूह को, हर जो है जनसमूह को आप हमेशा लॉलीपॉप देते रहेंगे। अभी जो है एक बात की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मुकदमों को, इन मामलों को सुलझाने की बात करेंगे। इसके पहले ही बहुत ढेर सारी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, उनका क्या हाल है? फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने के लिए आपके पास जगह तो होनी चाहिए। नहीं, वो तो फ़ॉर्मूला होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कह लीजिए, नहीं, नहीं, एसआईटी कह लीजिए, ठीक कोई है। जाँच लेकिन समिति कह अगर वो लीजिए। सब डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि आरएसएस ने जो नब्ज़ टटोली जनता की आखिरी समय में और जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि आरएसएस ने ही पहले कहा था कि 2-3 दिन रुक जाइए, कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब आरएसएस को आखिरी वक़्त में ये लग गया कि अब बात हाथ से निकलने जा रही है, मतलब निकल ही चुकी है हाथ से, फिर काबू में आएँगे नहीं, आनन-फानन में उन्होंने कहा कि अब इस्तीफा दिलाया जाए। तो आरएसएस को ये लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम दिला देंगे तो हमें छुट्टी मिल जाएगी। ये सही है कि इस्तीफा दिला देते, समय रहते तो शायद छुट्टी मिल जाती, लेकिन मजबूरी में आपने दिलाया क्योंकि लड़कों पे तमाम तरह की जुल्म और बर्बरियत, तो उनके ऊपर लाठी डंडा हर तरह का जुल्म किया गया, उसके बाद इस्तीफा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में अमित शाह की अब जो ज़िम्मेदारी बन रही, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, उस ज़िम्मेदारी की जवाबदेही अमित शाह कैसे देंगे? कल सत्र होने जा रहा है, क्या करेंगे? कौन-सा रास्ता अख्तियार करेंगे? पिछले 1 हफ्ते से सत्र चल रहा है। जी। क्या देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उस सदन में जा रहे हैं? जा तो नहीं रहे थे, तो अब जाएँगे ना, अभी तक तो लग रहा था हमारा बिल ही बिल नहीं पास होगा, तो हम क्या जाएँ? नहीं, हम ऐसा कैसे लग रहा था बिल पास करने के लिए विपक्ष के पास, बिल रोकने के लिए विपक्ष के पास उतने सांसद कहाँ हैं? बिल तो पास ही हो जाएगा। केवल वो बिल को छोड़ कर के जिसमें 2/3 बहुमत की ज़रूरत है, बाकी तो बिल पास हो जाएँगे। हाँ, वही। लेकिन इसके बाद भी नहीं जा रहे हैं। इसके देखिए पीछे क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है कि सरकार का जो ये सरकार है, मैं अभी भी एक बात मानता हूँ, ये जो है इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है। इसके पास अनुभव की हमेशा कमी रही है। ये क्राउड मैनेजमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अपने तरीके से करना चाहती है। लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट या क्राउड मैनेजमेंट के एस्टैब्लिश्ड फ़ॉर्मूले हैं, उन पर ये नहीं जाती है और ना जा रही है।
ये चाहती है, सोचती है कि हर तरीके को हम हर चीज़ को अपने तरीके से इसको मैनेज करेंगे। आप ज़रा सोचिए कि बात हो रही है कि नेपाल और बांग्लादेश हम नहीं बनने देंगे। नेपाल और बांग्लादेश बनाने की शुरुआत तो आपने कर दी। आपने तो संसद भवन के गेट को बंद किया और आप पीछे के दरवाजे से निकल गए। दुर्भाग्य ये नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इसकी सूचना मीडिया में है। आपका आपका मीडिया नहीं चलाएगा, चलो ठीक है। पर जो आपका जो विदेशी मीडिया है, ये तो पूरी दुनिया में बात पहुँच गई ना। आप अपने आप को किस तरीके से अलग करेंगे? एक दिन आप निकल के चले गए, दूसरे दिन से आपने आंदोलन कर दिया। सदन में आएँगे भी आप आएँगे जब इनके मन का, इनके तरीके का डिबेट हो रहा होगा। अदरवाइज़ सदन में कौन-सी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? सदन चलता रहता है, देश का प्रधानमंत्री विदेश चला जाता है। नहीं, तो सही है। वहाँ भी कोई भी सार्थक जवाब नहीं देंगे, गोल-मोल जवाब देंगे। ज़िम्मेवारी तो इनकी पूरी है, उससे नहीं हट तो नहीं आपको सकते। ये अब जैसे ये चीजें जो बन के आ रही हैं कि इनके ऊपर एक दबाव ये भी अब बनने जा रहा है, क्योंकि अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के अधीन आते ही है। उसके साथ साथ जो साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट उन बच्चों की है, उसको कैसे ये डिनाई करेंगे, कैसे उससे ये मुंह फेर पाएंगे कोर्ट में? अगर ये कोर्ट में मामला गया तो क्या करेंगे? उसके लिए क्या तलाश के बैठे हुए हैं? नहीं, उसके लिए रास्ते हैं उनके पास। वो जो है, देखिए, सरकार में जो होता है उसके पास बहुत ढेर सारे रास्ते होते हैं। वो बहुत से ऐसे रास्ते बना लेंगे, वो दिखा देंगे कि ये उस घटना में कि ये जो इंजरी है उस घटना की है ही नहीं है, ये कहीं और गिरा था। अभी तो पुलिस उन लोगों का जो है बयान लेगी, उसके खिलाफ एफआईआर होगा। जब वो कोर्ट में जाएगा तो साक्ष्य तो पुलिस को देने हैं। तो वो कल कल माथे पे बल पड़ेगा नहीं चिट्ठी को बिल्कुल लेके? पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? क्योंकि सीधा जवाब है कि जब नीट पेपर की जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उन बच्चों पे जो बर्बरता पूर्वक पिटाई हुई, लाठी डंडे चले, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, पैलेट नीट गन चला, नीट नीट वाटर नीट कैनन, तो ये सब चीजों से कैसे वो बच पाएंगे? इसका मेरी बात जवाब तो सुनिए। देंगे। नीट पेपर लीक की जिम्मेवारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने 1.5 पन्ने के इस्तीफे में बात कही है कि वो युवाओं के जो है उनकी क्या कहते हैं उसकी उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। हाँ हाँ, उन्होंने बात मतलब ठीक है जी। नहीं, मतलब और बोलने में बहुत फ़र्क है ना। तो वो ये मान ही आज भी नहीं रहे हैं कि ये उनकी ज़िम्मेवारी थी, उनकी लापरवाही से ऐसा कांड हो गया। तो ये नैतिक ज़िम्मेवारी तो तब बनती है जब वो इस बात को एक्सेप्ट करते कि हाँ, ये मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस देश के युवा से। अच्छा, एक बात और भी है कि इन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि उनको जो गलती हुई है कोई उनकी पर्सनल व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी तो थी नहीं। कोई भी मंत्री पेपर तो कराने जाता नहीं, ना वो पेपर सेट करता। भाई, हमने अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट किया एनडीए में, वो लोग आए, उनकी नीयत खराब हो गई। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि हम उनको गलत तरीके से, हो सकता है आपसे गलती हो गई हो, रख लिया। ये तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि इस्तीफा देना चाहिए था। इस इस्तीफे को इतना लंबा खींचने के पीछे ही एक कारण था कि इस तरीके के आंदोलन का अंदेशा सरकार को नहीं था। और जब आपको किसी भी चीज का प्रॉपर अंदेशा नहीं होता है तो उसका मैनेजमेंट ऐसे ही गड़बड़ होता है। जो हुआ, आप लगातार ये बात जानते थे कि यूथ जो होता है वो कभी भी दमन से नहीं रुकता है, वो समझाने से रुकेगा। अगर आप उसको मारने पीटने का की धमकी देंगे तो वो जानता है कि क्योंकि उसका जो मतलब बीइंग ए डॉक्टर का बताया, उसका हार्मोन लेवल बहुत पीक पे होता है, तो फिर वो कभी बैक नहीं होता, वो हमेशा एग्रेसिव मूड में होता है। यही हुआ वहां पे। ये डॉक्टर साहब अमित शाह ने भी बात कही थी, जो आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नहीं उन्होंने ये इस्तीफा दिया। लेकिन अमित शाह ने भी ये बात कही कि हम तो देश का भविष्य, ये छात्र और नौजवान इस देश का भविष्य है, और हम तो ठीक है। चाहते हैं कि ये लोग जो है बढ़ चढ़ के आए और सब चीजों में हिस्सा लें और सुझाव भी दें। इस तरीके की बात वो अब करने लगे हैं, हालांकि इससे पहले तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई थी। अभी अभी कर रहे हैं। अभी फिर वही वाली बात हुई ना, जैसे 1:30 बजे रात
इंस्टाग्राम पे आकर के देश का प्रधानमंत्री ये संदेश देता है, आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री को या सरकार को अपने उस दूरदर्शन पे क्यों नहीं आना चाहिए था जो उसका अपना भोंपू है? उसको इंस्टाग्राम पे क्यों आना पड़ा? उसको अपने चैनल पे भरोसा नहीं है। नहीं, सरकार वो का तो वो तो इसलिए आए थे कि उनको जो है बच्चों से प्यार रहा और बहुत ही उनको खुद जो नहीं, है वो बहुत इसलिए नहीं, नहीं, बहुत नहीं, नहीं, पीड़ा नहीं, नहीं, हुई इस ये चीज नहीं, को नहीं, लेके जो ये तो कहने की बात है। असल में सच्चाई उनको ही पता है कि ना उनके जो है दूरदर्शन को कोई देख रहा है, उसकी व्यूवरशिप बहुत कम हो गई है, और ना ही उनके जो है वो जो प्राइवेट चैनल जो चल रहे हैं, जो सो कॉल्ड जो है यूट्यूबर्स, गोदी उनको मीडिया। गोदी मीडिया कहते हैं, उनकी भी ऑडियंस लेवल बहुत घट गई है। इसलिए इस बात का उनका अंदेशा था। और रही बात, जिन लोगों को आप इंस्टाग्राम के रास्ते संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वहां पे, आपका ये संदेश कैसे पहुंचेगा? राहुल गांधी को इस पूरे घटनाक्रम में और दूसरे ये कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो उनकी भूमिका है जी। उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उसमें कुछ आपको चेंजिंग लग रही है पहले और अब में राहुल गांधी में? देखिए, जो कोई भी नेता जो होता है समय के साथ ज्यादा मैच्योर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी की जो इमेज थी या जो इमेज हमारे देश के दर्शकों को या जनता को दिखाने की कोशिश की गई, वो एक तरीके से गलत इमेज थी, और उसको उन्होंने अपने आप को चेंज करते हुए आगे आने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। और आज वो हर जगह पर अपने आप को इस बात को जताने की कोशिश भी करते हैं कि हम देश के युवा के साथ हैं। एक मैच्योर पॉलिटिशियन की इमेज उनकी धीरे-धीरे करके बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए देखते हैं, कल सदन भी शुरू हो जाएगा, तमाम जी। सवाल जवाब वहां पे होंगे। दूसरे ये कि जो पत्र लिखा राहुल गांधी ने उसका क्या असर होता है और उसको किस तरीके से सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह उसका जवाब देते हैं, क्योंकि सदन साक्ष्य और सबूत भी इकट्ठा है, मेडिकल रिपोर्ट भी इकट्ठा सदन है, तो तमाम वीडियो सदन तो फुटेज कल भी भी 1 आध इकट्ठा है। घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन भाई एक चीज तो देखिए, जो सवाल एक सिविल ऑफेंस का मामला अगर धर्मेंद्र प्रधान पे बन रहा था, तो क्रिमिनल ऑफेंस का मामला यहाँ अमित शाह पे बन रहा है। दूसरे जी। ये कि एक चीज को लेके अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, तो उससे बड़ी घटना होने के बाद जबकि जिम्मेदार अमित शाह भी हैं, तो उनकी तो जवाबदेही वहां बनेगी। माने ना माने वो एक अलग बात है कि एक तो इस्तीफा लेने में जब वो इतना दिन मानेंगे लगा ही नहीं, सकते हैं। जवाबदेही तो बनी रही है। नहीं नहीं, तो वही है कि जो झुकती है दुनिया, जैसा अभिजीत दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो फिर कोई एक हाँ, आंदोलन बिल्कुल। खड़ा हो जाएगा। जिस तरीके से अभी बिहार में बताया जा रहा है कि वहाँ AK-47 चल गई, एक अभी तेजस्वी यादव की तरफ से हुआ है कि वहाँ AK-47 चलाया गया। अगर इसी टाइप की दमनकारी नीतियां सब जगह चली, तो एक बार फिर जो है सारा जनजी इकट्ठा हो जाएगा, तो अब की बार अमित शाह को नहीं तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अभी भी जेनजी ने अपना आंदोलन बंद तो नहीं किया है। नहीं, बंद नहीं हुआ, वो तो हमेशा अभी तो जो चीजें हैं उनकी जो डिमांड है उसको भी देखेंगे ना, कि जी। जो 14 FIR हुई है उसमें जिन लड़कों का नाम है उनके ऊपर से वो सारी धाराएं हटाई जाए, उनको क्लीन चिट दिया जाए। उसके साथ साथ जो जो बच्चे सुसाइड करने के बाद खत्म हुए हैं उनको जो मुआवजा देना है। बहरहाल हम डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हमारे चैनल पे अपना वक्त आपने दिया। फिर किसी जी। मुद्दे पे जरूर आपसे चर्चा होगी। बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद। ठीक है।